जय श्री राम दोस्तों, कलयुग की आखिरी रात आखिर क्या होगा, उस भयानक रात के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। दोस्तों, विष्णु पुराण में कलयुग की आखिरी रात के बारे में भविष्यवाणियां की गई है। कलयुग से जुड़ी विष्णु पुराण की भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग की आखिरी रात बहुत ही लंबी होगी। कलयुग की आखिरी रात में धरती जलमग्न होती हुई नजर आएगी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग की भयानक रात आखिर कितनी लंबी होगी। आम बोलचाल की भाषा में दोस्तों हम लोग अक्सर ही कलयुग के बारे में बात करते हैं। दुनिया में बढ़ते पाप या अपराध को देखकर लोग कलयुग की सीमा यानी चरम सीमा के बारे में बात करते हैं। आज की दुनिया में आपको अक्सर लोग यह कहते हुए मिल जाए कि पता नहीं कलयुग कब खत्म होगा। चलिए विष्णु पुराण में क्या लिखा है उसको जानते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण में कलयुग के सभी चरणों के बारे में लिखा गया है। विष्णु पुराण की भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो हर रात पहले से ज्यादा अंधकार भरी होगी। इसका अर्थ यह है कि कलयुग की रातों में पाप और अपराध बढ़ते नजर आएंगे। लोग आपकी आंखों के सामने देखी हुई चीज को भी साफ झूठ बता देंगे। वही कलयुग की आखिरी रात सभी रातों से सबसे ज्यादा लंबी होगी। कलयुग की आखिरी रात इतनी ज्यादा अंधकारमय होगी कि दिया दिखाने पर भी पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पाएगी। लोग इस रात के कटने के इंतजार में बेचैन नजर आएंगे, लेकिन चारों तरफ विनाश के संकेत ही सबको दिखेंगे। कलयुग की आखिरी रात प्रकृति अस्थिर हो जाएगी। मूसलाधार बारिश होने से धरती पर हर तरफ पानी ही पानी होगा। पूरी धरती जलमग्न नजर आएगी। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान से पूरी धरती तांडव करती हुई नजर आएगी। मनुष्य की हृदय की धड़कनें भी बढ़ जाएगी। कलयुग की आखिरी रात इतनी लंबी होगी कि ये रात किसी साल यानी एक साल जैसी लगेगा कि ऐसा कि एक साल बीत गया एक ही रात में, ऐसा महसूस होगा। तो कलयुग की चरम सीमा में लोग शारीरिक और मानसिक रूप से इतने कमजोर हो जाएंगे कि उनके भीतर शारीरिक रूप से मेहनत करने की क्षमता भी नहीं बचेगी। मानसिक रूप से लोग इतने कमजोर हो जाएंगे कि कठोर वाणी सुनते ही अस्थिर हो जाएंगे। कलयुग की आखिरी रात जब तक हर तरफ भीषण बारिश होगी तो लोग बचकर भागने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके भीतर शक्ति ही नहीं बची होगी। कलयुग की आखिरी रात अन्न की कमी भी हो जाएगी। बारिश, भूकंप, आंधी की मार से गोदामों में रखा ज्यादातर अन्न बह जाएगा और बाकी अन्न खाने लायक ही नहीं रहेगा। कलयुग की आखिरी रात लोग भूख प्यास से व्याकुल नजर आएंगे। भूख की वजह से लोगों को सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। लोगों में क्रोध, भय जैसे नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लग जाएंगे। दोस्तों, कलयुग की भयानक रात इतनी ज्यादा भयानक होगी कि कभी किसी ने कल्पना भी ना की होगी। चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। मानव जाति जैसे समाप्ति की ओर बढ़ जाएगी और कलयुग जब समाप्त होगा तो नया युग का प्रारंभ होगा। इससे पहले धरती का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा, यानी धरती अपना एक नया रूप तैयार करेगी और धरती एक नया रूप के साथ एक नया सृजन को भी तैयार करेगी। कलयुग की समाप्ति जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इंसान की मानसिक हालत भी खराब होती जाएगी। इंसान की आयु छोटी ही नहीं बल्कि उसकी कद काठी भी छोटी हो जाएगी। इंसान इतने ज्यादा भ्रष्ट हो जाएंगे कि अपने अपनों को नहीं पहचान पाएंगे। बेटा पुत्र की हत्या करेगा, पुत्र बेटा की हत्या करेगा। चारों तरफ मकर जाल की तरह दिखाई देगा। माँ बेटे की भी हत्या कर देगी। कलयुग के अंत तक हर चीज अपने आप में उल्टी नजर होती हुई आएगी, यानी कोई भी किसी का नहीं होगा। धन के सब लालची होंगे। यहाँ तक कि खाने के एक एक दाने के लिए भी लोग हत्या करने से भी नहीं परहेज करेंगे। लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देंगे। आप कलयुग के अंत तक देखेंगे कि पाप, हत्या और रेप जैसी घटनाएं आम बात हो जाएगी। आए दिन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हर कोई अपने आप को बहुत ही ज्यादा बड़ा क्रिमिनल समझेगा और यही वो अंत की शुरुआत होगी। जहाँ पे अंत होता है वहाँ नए सृजन की भी रचना होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा इंसान को अच्छे कर्म करनी चाहिए और अच्छे कर्म के साथ, ताकि हमारी दुर्गति ना हो। और कलयुग जितना पाप बढ़ रहा है उसमें किन लोगों का हाथ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही पापी होते हैं, लालची होते हैं, जिन्हें ना ही डर होता है किसी चीज का, ना ही भय होता है पाप और पुण्य का। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है, सनातन की होती है। जहाँ सत्य है वहाँ सत्य पराजय कभी नहीं हो सकता और पराजय हमेशा असत्य की होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए धार्मिक वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा। सभी को जय श्री राम, राधे राधे।